जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का लिब्रे ऑफिस के इस फ्री क्लास में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो हमारा फाइल मेन्यू है, एडिट मेन्यू है, व्यू मेन्यू है और यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू है, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया था। अगर आपने भी हमारा वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं या हमारे यूट्यूब चैनल पे भी विजिट करके आप सभी वीडियोस को वन बाय वन वहां पे देख सकते हैं। आज हम लोग यहाँ पे जो हमारा फॉर्मेट मेन्यू है इसके बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं, किन ऑप्शन का क्या वर्क होता है, इन सभी को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। स्पेसिंग क्या होता है ये भी हमने पढ़ लिया था। टेक्स्ट अलाइनमेंट, क्लोन और यहाँ पे क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, ये सभी ऑप्शंस को हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग यहाँ पे जो कैरेक्टर आपको दिख रहा है और कैरेक्टर से नीचे जो भी ऑप्शंस यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, इन सभी ऑप्शंस को हम लोग वन बाय वन करके यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सब अपने वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने भी यहाँ पे जो आपको यहाँ पे फॉर्मेटिंग जो यहाँ पे दिया हुआ है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, स्पेसिंग, इसका अगर वीडियो नहीं देखा है तो इसको आपको हमारे चैनल पे इसका वीडियो मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप जाके इसको देख सकते हैं। तो चलिए आइए हम लोग अपने वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कोई भी रैंडम टेक्स्ट ले लेते हैं। तो रैंडम टेक्स्ट लेने के लिए आप DT और F3 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट आपको प्रैक्टिकल के लिए यहाँ पे मिल जाते हैं। इसको Ctrl A से ऑल सेलेक्ट करते हैं, Ctrl C से कॉपी करते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ताकि हमें प्रैक्टिकल करने में इजी हो सके। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जब फॉर्मेट में आते हैं तो फॉर्मेट में आने के बाद आपको यहाँ पे एक कैरेक्टर का ऑप्शन दिख जाएगा। अब जब आप कैरेक्टर पे यहाँ पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे जो कैरेक्टर आप लिखे हो, जो भी लेटर्स लिखे हो, इससे रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि आप फॉन्ट चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे भी आप जब आप यहाँ पे आ रहे थे तो यहाँ पे भी फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट जो फैमिली है उसको चेंज कर सकते थे। फॉन्ट का यहाँ पे जो साइज था उसको चेंज कर सकते थे। यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन, ये सभी चीज आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आप फॉन्ट में आएंगे तो फॉन्ट में देखिए आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, फॉन्ट का जो नेम है आप यहाँ पे फॉन्ट का नेम चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। मींस जितने कैरेक्टर्स में आप अप्लाई करना चाहते हो आप उतने कैरेक्टर को सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आएंगे फॉर्मेट में। फॉर्मेट में आने के बाद कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे और कैरेक्टर पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जो भी फॉन्ट फैमिली आप लेना चाहो आप फॉन्ट फैमिली ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि स्टाइल में रेगुलर दिया हुआ है, तो बोल्ड, इटैलिक, ये सभी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। जो भी फॉर्मेटिंग चाहिए आप लैंग्वेज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से फॉन्ट की साइज इसको आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे अब देखिए जो भी आप यहाँ पे करोगे, यहाँ पे आपको नीचे प्रीव्यू यहाँ पे शो कर रहा है कि अगर आप अप्लाई करते हो तो कैसा दिखेगा, ये सभी चीज यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है फॉन्ट इफेक्ट में, आप जो भी फॉन्ट इफेक्ट चाहो तो फॉन्ट का कलर आप यहाँ से आप चूज कर सकते हो। फॉन्ट का कलर मैं यहाँ से रेड कर देता हूँ। उसके बाद आप जो भी ओवर लाइन चाहिए, यानी कि जो लिखे हो आप उस पे लाइन चाहिए, आप सभी चीजों को यहाँ से वन बाय वन चाहो तो आप यहाँ पे करके देख सकते हो। आपको नीचे की तरफ यहाँ पे प्रीव्यू यहाँ पे शो कर रहा है। तो आप जो भी चीजें यहाँ पे चाहो आप यहाँ पे करके एक बार फॉर्मेटिंग से सभी चीजों को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे विदाउट कर देता हूँ। स्ट्राइक थ्रू में मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि स्ट्राइक थ्रू क्या होता है, कैसे वर्क करता है, अंडरलाइन, ये सभी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद इफेक्ट में यहाँ पे देखो दिया हुआ है केस, और केस में आपको कौन सा अपर केस करना है, लोअर केस करना है, ये सभी चीजें हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। अब यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे आप अपर केस करते हो तो जितना आप सेलेक्ट किए हो वो पूरा क्या हो जा रहा है, पूरा अपर केस में हो जा रहा है। अब यहाँ पे और अगर दूसरा आप से करो लोअर केस तो पूरा छोटे लेटर में हो जाएगा। यहाँ पे सभी चीजों को आप कैपिटलाइज वर्ड कर सकते हो, सभी चीजों को यहाँ पे आप करके चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको रिव्यू का भी ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। आप जो यहाँ पे टेक्स्ट का जो कलर लिखे हो इसको कितना ट्रांसपेरेंस लिखना है, कितना गाढ़ा लिखना है, कितना कम या ज्यादा करना है, इसकी ट्रांसपेरेंसी भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन में और भी आप डेकोरेशन में अगर कोई कलर लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो,
इसको लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है आपको, यहाँ पे कि आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। शैडो लगाना हो तो आप शैडो का भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। आप शैडो में दो दिया हुआ है, एक आउटलाइन दिया हुआ है और एक दिया हुआ है आपको शैडो का दिया हुआ है। तो आउटलाइन आप चाहो तो आउटलाइन भी रख सकते हो, शैडो चाहो तो शैडो भी रख सकते हो, आपकी जो मर्जी। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इन सभी चीजों को रख सकते हैं, यहाँ से हाइड कर सकते हैं आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि आप जो भी फॉर्मेटिंग कर रहे हो यहाँ पे शो कर रहा है। अब जैसे आप यहाँ पे ओके करोगे तो ये पूरा फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगा, इस टेक्स्ट पे जो आप सेलेक्ट किए हो इस पे अप्लाई हो जाएगा। अगर आप नहीं चाहते हो तो यहाँ से आप रीसेट कर सकते हो, तो पूरा जितना फॉर्मेटिंग किए हो आप ये पूरा क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा। या आप कर दिए हो बाद में भी रीसेट करना हो तो आप सेलेक्ट करके यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। मैं ओके करता हूँ ताकि पूरी फॉर्मेटिंग, अब देखिए यहाँ पे क्या हो चुकी है, पूरी फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। उसके बाद अगर आपको अब फिर इसको क्लियर करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट ऑलरेडी आई थिंक है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको फॉर्मेटिंग को हटाना है तो सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेटिंग में ही आ जाएंगे और फॉर्मेटिंग में आने के बाद से यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं क्या चीज, यहाँ पे दिया हुआ था कौन सा था हमारा, कैरेक्टर फॉर्मेट। और फॉर्मेट में आने के बाद कैरेक्टर, और कैरेक्टर में आने के बाद यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग था इसको आप लोग कर देंगे रीसेट जैसे करके। और रीसेट करने के बाद आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको यहाँ से ओके कर सकते हो। तो शायद नहीं, ये नहीं हो रहा है तो आपको कंट्रोल जेड यहाँ पे करना पड़ेगा। कंट्रोल जेड करके आप इसको रीसेट कर सकते हो, एज यूजुअल जैसे था वैसे यहाँ पे बना सकते हो। नेक्स्ट हमारा जो आ जाता है वो आता है यहाँ पे फॉर्मेट। और फॉर्मेट में आने के बाद अगर आप आते हो तो यहाँ पे आप आओगे और यहाँ पे आपको पैराग्राफ की सेटिंग्स आपको यहाँ पे करने को मिल जाती है। पैराग्राफ सेटिंग पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए कि इंडेंट कितना रखना है। इंडेंट और स्पेसिंग आपने कॉन्सेप्ट आपको पहले भी बता दिया था। अगर आपको यहाँ पे मैं एक बार इन सभी चीजों को रिवाइज करा देता हूँ। आप जो भी करोगे यहाँ पे आपको प्रीव्यू यहाँ पे शो कर देगा। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ बिफोर टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट जब लिखे हो उसके बाद उसके बिफोर उसके पहले आप कितना स्पेस करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इसको आप कर सकते हो। तो देखो आपको रिव्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे रिव्यू शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि आफ्टर टेक्स्ट, एक टेक्स्ट के बाद दूसरे टेक्स्ट की जो आपको आप क्या करना है उसके बाद, तो ये सभी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। फर्स्ट लाइन पहले लाइन की कितनी रखनी है इंडेंट, या दूसरी लाइन की कितनी इंडेंट रखनी है, तो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सभी चीजों को फॉर्मेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। ऑटो कर देंगे तो कोई भी फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ऑटोमेटिक ये जितना होगा उतना यहाँ पे कैप्चर करेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्पेसिंग। तो स्पेसिंग क्या होता है, पैराग्राफ स्पेसिंग दिया हुआ है। तो पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है कि जब भी आप एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ को लिखते हो तो इसके बीच में आपको स्पेस कितना रखना हो, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से इंक्रीज पे आप क्लिक करके और यहाँ से क्या कर सकते हो, इस पैराग्राफ के स्पेसिंग को आप कम या ज्यादा कर सकते हो। यहाँ से बिफोर आफ्टर ये सभी चीजें आप यहाँ पे करके चेक कर सकते हैं, कम या ज्यादा जो भी चीज चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि लाइन स्पेसिंग, एक लाइन से दूसरे लाइन की स्पेस कितनी रखनी है। जैसे इन दोनों लाइन के बीच में कुछ स्पेसिंग है तो आप स्पेसिंग भी यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ से ज्यादा या कम कर सकते हो। यहाँ पे करने के बाद जैसे आप यहाँ पे ओके करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ इस टाइप से हमारा जो फॉर्मेटिंग था वो अप्लाई हो जाएगा। मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। फिर आते हैं यहाँ फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में आने के बाद आप यहाँ पे आएंगे। दूसरी चीज आप पैराग्राफ में ही आते हैं, और पैराग्राफ में आपने देखा था ये स्पेसिंग। उसके बाद यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन दे देता है, जो आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बता चुका था, लेकिन फिर यहाँ पे भी बता देते हैं कि आप क्या कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है, आप सेंटर कर सकते हो। सेंटर करने पे देखो यहाँ पे क्या दे रहा है, आपका जो भी टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। राइट में जब करोगे तो ये राइट में चला जाएगा। जस्टिफाई करोगे तो दोनों साइड से क्या होते हैं, कहीं ना कहीं ये इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ लास्ट लाइन स्टार्ट। तो लास्ट लाइन का स्टार्ट यहाँ पे आप कर सकते हो कि लास्ट लाइन आपका जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, सेंटर में होगा या जिधर भी होगा, या जस्टिफाई होगा, तो ये आप यहाँ से कर सकते हो। आपको रिव्यू यहाँ पे प्रीव्यू भी देख सकते हो, आप जो भी आप यहाँ पे करोगे यहाँ पे प्रीव्यू आपको शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट टू टेक्स्ट, यानी कि एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट की आपको कितनी दूरी रखनी है, कितनी ज्यादा दूरी चाहिए, वो चीज आप यहाँ पे टॉप मिडिल ये सभी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। प्रॉपर्टीज में और सारी चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कैसी टेक्स्ट फ्लो। टेक्स्ट फ्लो में भी आप ऑटोमेटिक हाइपरलिंक ये सारी चीजें यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, कैरेक्टर्स एट लाइन एंड ये सभी चीज आप जो भी यहाँ से चाहो, आप यहाँ से जो भी फॉर्मेटिंग्स चाहो सभी चीजों को करके, और आप यहाँ पे चाहो तो क्या कर सकते हो, इन सभी चीजों को यहाँ पे अप्लाई
कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि आउटलाइन एंड लिस्ट। जब आप लिस्ट बनाते हो तो उसमें फॉर्मेटिंग, अगर लिस्ट की फॉर्मेटिंग्स करनी हो तो भी आप यहाँ पे लिस्ट की फॉर्मेटिंग्स को भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने हिसाब से लिस्ट की फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको लिस्ट कैसे बनाते हैं, लिस्ट की फॉर्मेटिंग सभी चीजें आप बता दिया था मैंने, तो आप वो चीज सेम आप यहाँ पे भी कहीं ना कहीं कर सकते हो। ठीक है, टैब दिया हुआ है तो टैब आप यहाँ पे टैब, जब भी आप टैब बटन प्रेस करते हो तो कितना दूर जाएगा, कितना कैसे आएगा, ये सभी चीजों को भी आप यहाँ से कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ड्रॉप, ड्रॉप कैप, यानी कि एक लेटर जो होता है आप किसी भी पैराग्राफ का, उसको आप चाहो तो कुछ इस टाइप से, देखो यहाँ पे आपको प्रीव्यू शो कर दे रहा है, यानी कि पहला जो लेटर होगा उस पैराग्राफ का वो कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। कई बार आप ये सब बुक्स में भी आप यहाँ पे देखते होंगे। यहाँ पे कह रहा है कि होल डॉक्यूमेंट में पूरे होल वर्ड में पूरे वर्ड पे आ जाएगा। ठीक है, कुछ होल वर्ड आएगा, यानी कि एक वर्ड जो आप पहला लिखोगे वो पूरा होल वर्ड यहाँ पे आएगा। आप यहाँ पे डिस्प्ले वन वर्ड भी यहाँ पे दे रहा था तो ये भी कर सकते हो। यहाँ पे कह रहा है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप यहाँ पे, तो आप मैनुअली भी 3 कैरेक्टर चाहो तो 3 कैरेक्टर भी यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, या जो भी चीजें चाहो यहाँ पे 3 की जगह पे आप 5 कर लो तो 5 हो जाएगा, जितना आप चाहो यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका बॉर्डर, आप बॉर्डर लगाना चाहते हो जितना आप सेलेक्ट किए हो जो पेज उस पे या उस टेक्स्ट पे, तो टेक्स्ट अगर सेलेक्ट किया है आपने, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे एक टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आप जब अप्लाई करोगे तो यहाँ पे बॉर्डर आपको चारों साइड से बॉर्डर चाहिए, उसके बाद 2 साइड से चाहिए, जिस साइड से भी चाहिए आप बॉर्डर यहाँ से ले सकते हो। बॉर्डर लेने के बाद बॉर्डर की थिकनेस क्या चाहिए और कैसा बॉर्डर चाहिए वो भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। बॉर्डर की कलर क्या चाहिए तो बॉर्डर का कलर आप ले सकते हो यहाँ से। उसके बाद थिकनेस भी यहाँ से आप थिकनेस उसका डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है मर्ज विथ टेक्स्ट एंड पैराग्राफ, यानी कि जो आपका टेक्स्ट और पैराग्राफ होगा उन दोनों को क्या कर देगा, मर्ज कर देगा, एक में मिलाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि जब आप बॉर्डर को अप्लाई करोगे, देखो यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। अब इस बॉर्डर से और टेक्स्ट के बीच की दूरी कितनी चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं पैडिंग। तो पैडिंग आपको कितना रखना है, तो पैडिंग आप 0 रख सकते हो, 10 रख सकते हो, जितना भी आप देखो यहाँ पे वहां से आप यहाँ से चूज कर सकते हो। पैडिंग जो भी चाहिए आप यहाँ से क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। यहाँ से जब आप हटा लोगे तो आप मैनुअली भी यहाँ से कर सकते हो। जैसे आप अभी देखो कि जो भी चेंजिंग कर रहे हैं वो सब में यहाँ पे कहीं ना कहीं चेंजिंग हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैनुअली आप करना चाहो तो आप मैनुअली भी यहाँ से कर सकते हो। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ इसको। उसके बाद एक में किसी में मैनुअल हम आपको यहाँ पे करके दिखा देते हैं। जैसे लेफ्ट से हम मैनुअली यहाँ पे कर सकते हो, तो देखो केवल आप इतने में क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, यानी कि केवल लेफ्ट में चेंजिंग हो रहा है। उसके बाद आप चाहो तो शैडो लगा सकते हो, यानी कि बॉर्डर का शैडो चाहिए तो शैडो लगा सकते हो, नॉइज शैडो चाहिए तो नहीं शैडो भी लगा सकते हो, किधर शैडो चाहिए वो भी आप पोजीशन भी आप डिसाइड कर सकते हो। शैडो का कलर क्या चाहिए तो शैडो की कलर्स भी आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। अब शैडो जो होगा उसका और बॉर्डर का डिस्टेंस क्या होगा, आप डिस्टेंस यहाँ से डिसाइड कर लोगे और यहाँ से जैसे आप ओके करोगे तो ये चीज देखो आपके पूरे पेज में होल डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं चीजें अप्लाई हो चुकी है। मैंने 5 कैरेक्टर्स को यहाँ पे किया था वहां पे कैप करने के लिए, तो यहाँ पे 5 कैरेक्टर्स कैप हो गए हैं। प्लस यहाँ पे मैंने बॉर्डर लगाया था, बॉर्डर भी यहाँ पे आ चुका है। और बॉर्डर के आने के बाद यहाँ पे जो शैडो था शैडो भी आ चुका है। शैडो की थिकनेस कितनी चाहिए ये सभी चीज यहाँ पे कहीं ना कहीं अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट में आ जाते हैं, देखते हैं क्या चीज दिया हुआ है। फॉर्मेट में आते हैं और फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। अब लिस्ट में जब भी आप लिस्ट बनाते हो तो लिस्ट में 2 लिस्ट बनाते हैं, ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। इन सभी चीजों को मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उसको देख सकते हो। मैं यहाँ पे जैसे अब लिस्ट पे क्लिक, देखिए यहाँ पे शॉर्टकट भी दिया हुआ है, शिफ्ट के साथ F12 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट आएगा और यहाँ पे F12 प्रेस करते हैं तो ऑर्डर लिस्ट आता है। दोनों में अंतर क्या है यहाँ से देख सकते हैं। जैसे कि आप मान लो कि मैं यहाँ पे कोई भी चीज अगर लिखता हूँ, अब देखो जितनी बार मैं एंटर करूंगा यहाँ पे लिस्ट का, यहाँ पे कहीं ना कहीं लिस्ट आते जा रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिस्ट लिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे आप लिस्ट के आप टाइप चाहो तो यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। और मान लो कि इस लिस्ट को टाइप को हमको चेंज करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है इसलिए ये ऐसे आ रहा है। जैसे मान लो कि मैंने लिखा ए, फिर एंटर करके लिख दिया बी, एंटर किया, सी लिखा, तो यहाँ पे देखिए एक लिस्ट बन रहा है और ये जो लिस्ट है कुछ इस टाइप से बन रहा है।
अब हम चाहते हैं कि इसको चेंज करना, तो फॉर्मेट में आके और यहाँ पे जो लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट को चाहो तो आप नंबर में ऑर्डर में करोगे तो ये नंबर में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नंबर में हो चुका है। अगर और भी फॉर्मेटिंग्स अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पे आके स्टाइल्स में और यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप ऑन ऑर्डर लिस्ट में ये बाय डिफॉल्ट जो है वो आ रहा है। आप इसी चीज को यहाँ से भी, मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से भी कर सकते हो। इसको करोगे तो देखो इस टाइप से आ जाएगा, यानी कि आप यहाँ से चेंजिंग्स यहाँ से भी कर सकते हो और वहां से भी कर सकते हो। उसके बाद फॉर्मेट में आओगे, फॉर्मेट में आने के बाद और सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो ये सभी आप ऑप्शंस को यहाँ पे कहीं ना कहीं चेक कर सकते हो। मूव आइटम अप, आप देखो कि क्या हो गया कि जो आपका आइटम्स है वो कहीं ना कहीं अप या डाउन आप यहाँ पे कर सकते हो। और जो भी यहाँ पे ऑप्शंस है इनको वन बाय वन आप चेक भी कर सकते हो। यहाँ पे रीस्टार्ट नंबर्स करोगे तो ये नंबर अगर कोई होगा तो ये रिस्टार्ट हो जाएगा, यानी कि शुरू से हो जाएगा या हट जाएगा। तो ये सभी चीजों को आप यहाँ से वन बाय वन चाहो तो एक एक करके सभी चीजों को यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है बुलेट नंबरिंग। अभी हमारा जो लिस्ट था वो बुलेट नंबरिंग में था, बुलेट का भी आप यूज यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो जैसे दिया हुआ है, अभी जो हम लोग कर रहे थे वही चीज सेम यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है अन ऑर्डर लिस्ट, यहाँ पे दिया हुआ है ऑर्डर लिस्ट, यहाँ पे दिया हुआ है लाइनिंग, यानी कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ नंबर लिस्ट के अंदर भी लिस्ट अगर बनानी हो तो वो भी बना सकते हो। यहाँ पे इमेज का कोई लेना चाहो तो इमेज ले सकते हो। जैसे मान लो कि मैं चाहता हूँ कि फॉर्मेटिंग में ना तो कोई नंबर आए और ना ही तो यहाँ पे कोई सिंबल्स आए, तो मैं यहाँ पे इमेज में आके कोई भी इमेज एक जो भी चाहूँ उसको एज ए लिस्ट के तौर पे आप यहाँ पे ले सकते हो कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये फिर यहाँ पे आओगे फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में आने के बाद बुलेट में ही अगर आप क्लिक करोगे तो और भी सारे ऑप्शंस। पोजीशंस क्या रखना है, तो पोजीशन आपको अलाइनमेंट, यहाँ पे पोजीशंस को भी आप कम या ज्यादा कर सकते हो, यानी कि जो आप ये लिखा हुआ है ये कहाँ चाहिए आपको, यहीं चाहिए कि और इधर चाहिए, तो आप यहाँ से अलाइनमेंट भी कर सकते हो। यहाँ पे लेफ्ट के जगह पे सेंटर कर सकते हो, या जो भी आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये सभी चीजें आप यहाँ पे करने के बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ओके कर सकते हो। तो देखो हमारा जो ये लिस्ट था, लिस्ट में जो ये इमेज था और उसके बाद ये जो लिस्ट हमने ABC बनाया हुआ है, इसके बीच में कहीं ना कहीं जो फॉर्मेटिंग्स था वो अप्लाई हुआ है, यानी कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं स्पेस जो थी वो बढ़ गई है। वो बढ़ा कहाँ से, तो ये पोजीशन में मैंने आके और जो यहाँ पे बढ़ाया हुआ था पोजीशंस में, तो ये यहाँ से कहीं ना कहीं सेंटर से हुआ। उसके बाद आप यहाँ पे कस्टमाइज आओगे, कस्टमाइज में आने के बाद आप यहाँ पे ग्राफिक्स या कस्टमाइज जो भी आप जिस भी टाइप से लिस्ट को बनाना चाहो आप यहाँ पे बना सकते हो। नॉन कर दोगे तो कोई भी लिस्ट यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है। बुलेट करोगे तो बुलेट रहेगा, ग्राफिक्स करोगे तो ग्राफिक रहेगा। नॉन जैसे आप करोगे, नॉन करने के बाद आप यहाँ से ओके करोगे तो यहाँ पे कोई भी आपको नंबर का लिस्ट यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो हो जाता है वो टॉपिक आता है फॉर्मेट में ही आए थे, और फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पे दिया हुआ है थीम। तो थीम पे जब भी आप क्लिक करोगे तो थीम पे यहाँ पे आपको क्या दे रहा है, बेसिकली यहाँ पे थीम में जो है आप कोई भी थीम यहाँ से जैसे अप्लाई करोगे तो ये पूरा जो आपको पेज का कलर है वो उसमें शायद अप्लाई होगा। एक बार हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हुआ ओके, एक सेकेंड, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, एक काम करते हैं नए पेज पे आते हैं, ठीक है। इसको मैंने किया सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में आते हैं। फॉर्मेट में आने के बाद थीम में आएंगे, और थीम में आपको इतने सारे थीम्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जो भी थीम चाहिए आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसको यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे आप ऐड करोगे तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे जो भी थीम्स में कलर्स थे वो सभी कलर यहाँ पे आपको शो कर देंगे। तो आप जो भी कलर इसमें से चाहो आप अपसेट में आप यहाँ से चूज करके और यहाँ से जैसे आप अप्लाई ओके करोगे और फिर यहाँ से ओके करोगे तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि हमारे यहाँ पे जो थीम अभी इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग अभी चेक करते हैं एक बार। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं नेक्स्ट में हमारा जो दिया हुआ है पेज स्टाइल। अब इसको क्या कर सकते हो, पेज स्टाइल को भी आप यहाँ पे कहीं ना कहीं चेंज कर सकते हो। अभी देख लेते हैं यहाँ पे Alt Shift + P आप जैसे प्रेस करोगे तो ये पेज फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पहला दिया हुआ है हमारा जर्नल, जर्नल में आपको यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट पेज कौन से टाइप का आप लैंडस्केप पेज को रखना चाहते हो या जो भी आप चाहो, हेडर फुटर रखना चाहते हो, एनवेलप बनाना चाहते हो या जो भी चीज आप लेना चाहते हो, इन सभी में से कोई भी चीज आप यहाँ पे चाहो तो आप चूज कर सकते हो।
तो मैंने जैसे यहाँ पे लैंडस्केप किया और लैंडस्केप करने के बाद आप जैसे ओके या अप्लाई करोगे तो आप देखोगे कि आपका पेज जो है वो लैंडस्केप में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो कि आप और भी सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं, रीसेट कर दो। रीसेट करने के बाद अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है पेज। पेज में आने के बाद आप देखो यहाँ पे कि क्या दिया हुआ है, पेज फॉर्मेट। पेज फॉर्मेट में आप चाहो तो पेज का जो आप A4 साइज ले लो या जो भी आप पेज का साइज लेना चाहते हो यहाँ से ले सकते हो। अब जो भी चीजें करोगे यहाँ पे पूरी चीजें आपको कहीं ना कहीं उसका जो है कि पेज का प्रीव्यू यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद कह रहा है कि पेज का लेंथ आपको कितना रखना है, ब्रेथ कितना रखना है। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से लेंथ एंड ब्रेथ भी आप क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे पेज के साइज जो भी आप लोगे यहाँ पे आपको शो करेगा। पेज का लेंथ एंड ब्रेथ अगर मान लीजिए कि आप A4 की जगह पे कुछ और लेना चाहते हो तो ले सकते हो। यहाँ से आप पोर्ट्रेट मोड में है, लैंडस्केप में चाहो तो लैंडस्केप कर सकते हो। लैंडस्केप में क्या होता है कि इसकी जो हाइट है वो कम हो जाती है, ब्रेथ ज्यादा हो जाती है, और पोर्ट्रेट में क्या होता है कि इसकी हाइट ज्यादा होती है और जो इसकी ब्रेथ है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। टेक्स्ट डेकोरेशन कर सकते हो। टेक्स्ट डेकोरेशन में आप जो भी लेफ्ट टू राइट ऐसे चाहो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। प्रीव्यू में आपको यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज की मार्जिन आप कितना रख सकते हो। मीन्स पेज और पेज, यहाँ पे देखिए पेज पे कुछ लिखा हुआ है और यहाँ से पेज से और टेक्स्ट के बीच में कुछ दूरियां है, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन। तो किधर से आप कितना मार्जिन रखना चाहते हो वो आप मैनुअली भी यहाँ से सेट कर सकते हो। देखो तो यहाँ पे जैसे आप कम या ज्यादा करोगे तो मार्जिन आप क्या होता है कि मार्जिन अगर आप कम कर देते हो तो पेज, अगर आप कोई भी पेपर वगैरह बनाते हो तो पेजेस आपके जो है वो कम लगते हैं। ठीक है, तो मार्जिन आप यहाँ से कम चाहो तो कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टॉप से लेफ्ट से राइट से सभी तरफ से आपको यहाँ पे मार्जिन दे दिया। एक दिया हुआ है यहाँ पे गटर। तो गटर क्या होता है कि जब भी आप किसी भी बुक्स को बनाते हो या कॉपी को बनाते हो तो आप उसको स्टेपल करने के लिए कुछ जगह आप छोड़ते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं गटर। तो गटर आप चाहो तो यहाँ पे 0 रख सकते हो। तो देखो हमने जैसे गटर पे हम क्लिक कर रहे हैं, इधर हमारा जो है वो साइज कहीं ना कहीं छूट रहा है। ठीक है, तो ये आप यहाँ से डिसाइड ये भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लेआउट सेटिंग में दिया हुआ है पेज लेआउट आप कर सकते हो। पेज लेआउट में लेफ्ट टू राइट ये सभी चीजें आप यहाँ पे चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे सभी चीजें जो भी अप्लाई करना है करने के बाद आप क्या कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो गटर टू राइट साइड ऑफ द पेज, राइट साइड में रखना है तो राइट साइड में आप कर सकते हो। देखो तो गटर अभी फिलहाल लेफ्ट में है, अगर राइट में करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गटर जो है वो हमारा कहीं ना कहीं राइट में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या चाहो तो गटर को आप यहाँ पे कम या ज्यादा कर सकते हो। तो ये बेसिकली दिखा इधर रहा है लेकिन ये आएगा हमारा किधर, राइट में। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि बैकग्राउंड कवर मार्जिन, इसको चाहो तो आप रख सकते हो या चाहो तो आप यहाँ पे हटा सकते हो। और यहाँ पे जैसे आप अप्लाई करोगे तो आपके पूरे होल डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं ये फॉर्मेटिंग जो भी आपने किया हुआ है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे मार्जिन गटर हमने इधर किया होता है, गटर अभी क्या किया लेफ्ट में दिखा रहा था लेकिन अभी गटर छूटा हमारा किस में है, राइट की तरफ गटर छूट गया, यानी कि जगह ज्यादा हमारे किधर छूटे हैं तो इधर लेफ्ट के राइट की तरफ छूट गए। उसके बाद मार्जिन हमने ऊपर से भी कम किया था, लेफ्ट से भी कम किया था, नीचे से भी कम किया था। तो ये सभी जिधर से जितना मार्जिन हमने रखा था उसके हिसाब से यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ चुका है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ऑप्शन आता है फॉर्मेट में, ऑप्शन हमारा आ जाता है वो है हमारा क्या चीज, टाइटल पेज। अब देखो आप टाइटल पेज क्या होता है कि जैसे आप MS वर्ड अगर आप पढ़े होगे, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको हमारे चैनल पे उसका भी वीडियो मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। तो क्या होता है कि हम एक जब भी हम कोई बुक बना रहे होते हैं तो उस बुक में एक सबसे ऊपर पेज बना रहे होते हैं, पेज का इस बुक का कवर बना रहे होते हैं। तो उसके लिए बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से फॉर्मेट में आके और एक टाइटल पेज का यूज कर सकते हैं। तो टाइटल पेज जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कह रहा है कि मेक ए टाइटल पेज, और टाइटल पेज कवरिंग एग्जिस्टिंग पेज, यानी कि जो पहला का आपका था, यानी कि आपको एक पेज यहाँ पे मिल जाएगा। इंसर्ट ए न्यू टाइटल पेज, यहाँ पे आपको अगर पहले से बना हुआ है तो वो मिलेगा, या तो आप अगर नया टाइटल पेज चाहो तो यहाँ पे इंसर्ट ए न्यू टाइटल पेज, यानी कि नया पेज हो जाएगा। अब यहाँ पे टाइटल पेज आप रखना कितना चाहते हो, 2 रखना चाहते हो, 3 रखना चाहते हो, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से जितना चाहो आप यहाँ पे पेज लिख सकते हो। मान लो कि मैं 2 चाहता हूँ तो 2 कर लूंगा। यहाँ पे कह रहा है कि डॉक्यूमेंट स्टार्ट, यानी कि डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में चाहिए या पेज चाहिए, तो या आप यहाँ पे जो भी चाहिए आप डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ कि पेज नंबरिंग
चाहिए आपको कि नहीं चाहिए, आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे रीसेट पेज नंबरिंग आफ्टर द पेज टाइटल, यानी कि जैसे आप पेज यहाँ पे टाइटल वाले पेज को ऐड करोगे तो आपका जो नंबरिंग है वो ऑटोमेटिक रीस्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक सीक्वेंस में फिर से वो रीअरेंज हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि सेट द पेज नंबर फॉर फर्स्ट टाइटल पेज, यानी कि केवल जो आपका फर्स्ट टाइटल पेज है उस पे केवल रहेगा। तो आप जो भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग चाहो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे आप ओके करोगे तो आप देखो कि यहाँ पे क्या होगा कि जो फॉर्मेटिंग आपका था वो आपका यहाँ पे 2 पेज आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 पेज हमारा क्या मिल चुका है, सादे पेज मिल चुका है, यानी कि टाइटल 2 पेज हमारा यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल चुका है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में आने के बाद फिर से आप देखिए यहाँ पे एक कमेंट का ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं हुआ, तो कमेंट क्योंकि बेसिकली हमने कमेंट नहीं किया हुआ है तो इसलिए कमेंट यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि किसी वर्ड्स पे हमको कमेंट करना है, इस पहले वाले वर्ड्स पे, तो इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं सेलेक्ट, और इसको सेलेक्ट करने के बाद हम लोग आते हैं इंसर्ट, और इंसर्ट में ही कमेंट पे आप ऐड करोगे। तो यहाँ पे जो भी कमेंट आप चाहो यहाँ पे कमेंट लिख सकते हो, और कमेंट को लिखने के बाद आप यहाँ पे जब फॉर्मेट में आओगे तो फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पे कमेंट जो था हमारा वो, हाँ यहाँ पे फॉर्मेट में आने के बाद कमेंट देखिए, कमेंट हमारा जो था वो हाईलाइट हो गया। अब कमेंट जैसे यहाँ पे हाईलाइट हो जाए तो कमेंट से रिलेटेड सारी फॉर्मेटिंग्स को कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे टेक्स्ट से रिलेटेड सारी फॉर्मेटिंग को कर रहे थे, सेम ऐसे ही आप कमेंट से रिलेटेड सारे फॉर्मेटिंग्स को कर सकते हो। जैसे उसका फॉन्ट चेंज करना हुआ तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, या जो भी चीजें आप यहाँ पे फॉन्ट का साइज चेंज करना हुआ तो फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सारी चीजें प्रीव्यू यहाँ पे आपको शो कर देगा। फॉन्ट इफेक्ट भी आप यहाँ पे चाहो तो चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का कलर चेंज करना हो, हाईलाइट करना हो, कलर में जाके और यहाँ से आप कलर भी चाहो तो यहाँ पे जो भी कलर्स आपको चाहिए आप यहाँ पे करने के बाद और यहाँ पे ओके कर दोगे तो कमेंट जो आप यहाँ पे लिखे हो, देखो कि जो भी फॉर्मेटिंग करोगे वो कमेंट उस में जाके फॉर्मेटिंग स्टोर हो जाएगा, यानी कि वो फॉर्मेटिंग आपका जो कमेंट है वो फॉर्मेट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा कमेंट फॉर्मेटिंग, और कमेंट फॉर्मेटिंग के बाद देख लेते हैं कि क्या हो गया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं फिर फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में आने के बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है कॉलम। अब देखिए बेसिकली कॉलम में क्या होता है कि आप न्यूज़पेपर देखते होगे तो एक पेज कई पार्ट में डिवाइड होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक ही पार्ट में पूरा चीजें दिखा रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इसको आपको डिवाइड करना है, ये जो भी कंटेंट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में, तो उसके लिए बेसिकली हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं क्या चीज, कॉलम का। तो यहाँ फॉर्मेट में आओगे और फॉर्मेट में आने के बाद आप यहाँ पे कॉलम में आएंगे, और कॉलम पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितने कॉलम में चाहिए, तो आप मैनुअली चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे 2 कॉलम भी दिया हुआ है, यहाँ पे 3 कॉलम्स भी दिया हुआ है, और यहाँ पे एक दिया हुआ है क्या चीज, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे एक कॉलम भी दिया हुआ है कि आप पहले 2 कॉलम रहेंगे और पहला वाला कॉलम ज्यादा रहेगा और दूसरे वाला कम रहेगा। तो ये भी आप यहाँ से चाहो तो जो भी आप अप्लाई करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पे प्रीव्यू भी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रीव्यू भी शो कर देगा। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, मान लीजिए 2 कॉलम और दोनों कॉलम यहाँ पे इक्वल है। अब यहाँ पे कह रहा है अप्लाई टू, अब किस पेज पे आपको अप्लाई करना है, तो ये पूरा हमारा है ये अप्लाई होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज कि ब्रेथ एंड स्पेसिंग आपको क्या करना है, तो स्पेसिंग आप दोनों का आप चाहो तो यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। ऑटो है, ऑटो पे अगर चाहो तो आप रख सकते हो, या आप चाहो तो यहाँ पे मैनुअली भी ऑटो को हटाने के बाद कॉलम, और कॉलम कितना चाहिए, कॉलम की ब्रेथ पहले कितनी चाहिए, दोनों की बीच की स्पेसिंग कितनी चाहिए, ये दोनों जो लाइन आपको दिख रहा है इस कॉलम और इस कॉलम के बीच में कितनी दूरी चाहिए वो भी आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ऑटोमेटिक, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे कह रहा है कि सेपरेटर लाइन, जो बीच में आपको एक लाइन दिख रहा है ये आपको रखना है कि नहीं रखना है। तो अभी फिलहाल नॉन है, नॉन रहेगा। अगर आप यहाँ पे कोई भी आप अप्लाई कर देते हो तो यहाँ पे वो लाइन आ जाएगा, और लाइन की थिकनेस को आप चाहो तो यहाँ पे कम या ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद उस लाइन की कलर क्या चाहिए, तो उस लाइन की कलर भी आप चाहो तो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद हाइट कितनी चाहिए, तो 100% या कम चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ से दिखाई दे। अब कह रहा है कि हाइट आपको चाहिए तो टॉप से आपको रखना है सेंटर तक, या सेंटर में रखना है या बॉटम में रखना है, क्योंकि लाइन जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पे आप परसेंटेज कम करोगे तो लाइन छोटी होगी
और लाइन जब छोटी होगी तो उसको रखना किधर है, तो सेंटर में करोगे तो सेंटर हो जाएगा, टॉप में करोगे तो टॉप में हो जाएगा। इसको अप्लाई करके यहाँ पे एक बार फॉर्मेटिंग को चेक कर लेते हैं। तो देखिए कुछ इस टाइप से फॉर्मेटिंग हमारा जो था वो अप्लाई हो चुका है। देखिए बीच में हमारा जो था, बीच में हमारा 2 कॉलम्स, जो हमारे पेज है 2 कॉलम्स में डिवाइड हुए हैं, ऐसे लाइन आ गया। और जो लाइन जो हमने यहाँ पे लिया हुआ है वो देखिए ना तो ऊपर है और ना ही पूरा नीचे होगा, यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, सेंटर में है। तो ये चीज है, आप यहाँ पे चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फिर फॉर्मेट में आते हैं, और फॉर्मेट में आने के बाद कॉलम मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है हमारा वाटरमार्क। अब आप कभी भी डॉक्यूमेंट में, आप कई भी डॉक्यूमेंट में देखते होगे कि पीछे के तरफ इसके कुछ ना कुछ लिखा होता है हल्के कलर से, ठीक है। तो उसको आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे हम प्रैक्टिकल से जब करेंगे तो आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं वाटरमार्क में। वाटरमार्क में आने के बाद कह रहा है कि वाटरमार्क यानी कि बैकग्राउंड में कौन से टेक्स्ट को आपको लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैंने लिखा अपने चैनल का नेम और लिखा मैंने CS। आप चाहो तो स्मॉल कैपिटल जो लेटर में चाहो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CS इंडिया, और मैंने यहाँ पे क्या लिखा, CS इंडिया मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने लिखा CS इंडिया। और यहाँ पे करने के बाद फॉन्ट का जो आप फॉन्ट कौन सा रखना चाहोगे तो फॉन्ट भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो। फॉन्ट चूज करने के बाद एंगल कितने पे रखना है वो आप एंगल यानी कि 45 डिग्री, यानी कि कुछ यहाँ से लेके ऐसे जाएगा, तो आप एंगल भी यहाँ पे चाहो तो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी, अब ट्रांसपेरेंसी आप जितना यहाँ पे ज्यादा करोगे उतना कम आपका जो है वहाँ पे कलर, जो बैकग्राउंड में जो आप टेक्स्ट आएगा उसका कलर उतना क्या होगा, कम होगा, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी जितना रखोगे उतना ज्यादा वो गाढ़ा दिखाई देगा। तो यहाँ पे हमको ज्यादा गाढ़ा नहीं दिखाना है। और यहाँ पे उसका कलर आप क्या रखना चाहते हो, जो आप यहाँ पे वाटर मार्क लगा रहे हो उसका कलर, तो कलर भी आप यहाँ पे चूज कर सकते हो, जो भी कलर चाहे आप यहाँ पे ले सकते हो। और उसके बाद जैसे आप यहाँ पे ओके करोगे तो देखो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो पेज है उसके बैकग्राउंड में आप देखो तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वाटर मार्क जो है वो ऐड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद फिर वाटर मार्क को आपको एडिट करना हो तो वहीं आप आएंगे फॉर्मेट में, और फॉर्मेट में आने के बाद वाटर मार्क में आएंगे, और वाटर मार्क में आने के बाद आप ट्रांसपेरेंसी देखो, इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं और कम कर देता हूँ ताकि और गाढ़ा आ जाए। और यहाँ पे एंगल थोड़ा सा हम क्या करते हैं, 45 डिग्री आ रहा है तो 45 से 90 डिग्री करते हैं। 90 डिग्री में क्या हो जाएगा, एकदम टिल्ट हो जाएगा, तो 90 डिग्री नहीं करते हैं, 45 फिर आने देते हैं ताकि बेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 45 डिग्री, ओके। और यहाँ पे कलर को हम लोग और कोई और कलर करके देख लेते हैं एक बार और। तो ये रहा कलर हमारा चेंज, और यहाँ पे किया हमने ओके। अब देखिए कुछ हमारा जो यहाँ पे वाटर मार्क है कुछ इस टाइप से यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद और आते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शंस पे, और नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएगा हमारा सिलेक्शन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, सिलेक्शन वाला हमारा बेसिकली यहाँ पे हाईलाइट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे पहले हम किसी चीज को करते हैं सेलेक्ट, और यहाँ आते हैं, और यहाँ पे एक सेकंड ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। मैंने कुछ ज्यादा ही इसमें आई थिंक फॉर्मेटिंग अप्लाई किया हुआ है, इसलिए शायद ये नहीं हो रहा है। तो आज का वीडियो ये काफी लंबा भी हो रहा है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अगर आप भी हमारे नए चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा कंटेंट आपको अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।